हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बीपीएससी एग्जाम में पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछता है और पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी वे में कवर करूंगा। हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं इसको कवर करूंगा। इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड भी, अप्रोच बताऊंगा कैसे इसको शॉर्टकट मेथड से अप्रोच किया जा सकता है, वो भी मैं कवर करूंगा। और जो पार्टनरशिप का जो लेकर आया हूँ वीडियो, इसमें बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। जो बीपीएससी का पैटर्न है, प्योरली बीपीएससी के पैटर्न पे मैं लेकर आया हूँ। हालांकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो बहुत होता है, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन भी होता है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है जो कि एग्जाम में पूछता है। अगर किसी को ज्यादा क्वेश्चन बनाना है तो बिल्कुल वो अपना बुक को रिफर करके क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ प्योरली बीपीएससी का पैटर्न पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और इसमें वही क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है जो बीपीएससी एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस पार्टनरशिप के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होगा। और ये फॉर्मूला जो है दो लोगों के बीच का फॉर्मूला है, यानी ए और बी, दो लोगों के पार्टनरशिप का फॉर्मूला है ये। तो ये फॉर्मूला जो है धन गुना महीना, ठीक है, इस टू धन गुना महीना, यानी कि ये ए का फॉर्मूला है और ये बी का इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ये ए का इन्वेस्टमेंट है और ये बी का इन्वेस्टमेंट है। और अगर सी का इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर यही चीज को आगे रेशियो में, फिर रेशियो फिर सी के लिए हो जाएगा, फिर आगे रेशियो डी के लिए हो जाएगा, फिर आगे रेशियो ई का हो जाएगा। तो जितने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ये इसका रेशियो का फॉर्मूला बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। ये धन है ना, ये धन है, ये एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है। कुछ महीनों का ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे ए और बी ने कोई धन को इतने महीनों की लगाया है ना, तो ये वो इन्वेस्टमेंट है। तो धन है, धन और कितना महीने की लगाया, ये वो महीना है, ये मंथ है। तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी 1500 एवं 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किए, है ना। और वर्ष के अंत में, यहाँ पे कह रहे हो वर्ष के अंत में, इसका मतलब 12 महीना है ना, एक वर्ष 12 महीना। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर लाभ कह रहा है और अनुपात कह रहा है, यही है प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। तो हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। ए जो दिया हुआ कितना, 1500 रुपया। बी जो दिया हुआ है 2000 रुपया। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट मंथ है वो कितना, 12 महीना है ना। निकालना क्या है, ए इज टू बी निकालना है। ए इज टू बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ जो दिया हुआ धन गुना महीना इज टू धन गुना महीना, है ना। तो ये ए के लिए और ये बी के लिए। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1500 रुपया इन्वेस्ट किया, कितने दिनों के लिए, 12 महीने के लिए। फिर रेशियो इज टू, बी ने इन्वेस्ट किया कितना, 2000 रुपया, कितने दिनों के लिए, 12 महीने के लिए। यहाँ से 12 कैंसिल, 12 कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल। तो बचा कितना, 15:20। इसको फिर काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, तो कितना आया, 3:4। तो यही जो 3:4 है, ये लाभ का अनुपात होगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगी। अगर इसको और भी शॉर्टकट मेथड से बनाना है तो कुछ करना नहीं, ए इज टू बी डायरेक्ट लिखना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो मैंने समझाने के लिए लिखा। 1500 करना है इज टू 2000 करना है, क्यों, क्योंकि 12 12 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में 12 कॉमन आ रहा है ना। तो 12 12 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 5 दिया 15, 5 चौके 20, तो 3:4 आ गया। तो डायरेक्ट आंसर क्या करना है, मार देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार 3 लोगों का इन्वेस्टमेंट के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, ए बी सी है। तो ए ने 6000, बी ने 8000 और सी ने 5000 लगाया, ठीक है, और एक व्यापार शुरू किया। और एक वर्ष के बाद 3800 रुपया लाभ हुआ, है ना। तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया और 12 महीने के बाद जो लाभ हुआ 3800 रुपया हुआ। तो बी का लाभ क्या होगा इसमें, ये कह रहा है, यानी बी का हिस्सा क्या होगा। तो ठीक है, जब तक रेशियो का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा या प्रॉफिट रेशियो पता नहीं चलेगा, तब तो हम लोग किसी को पैसा दे नहीं सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना इन्वेस्टमेंट है मंथ के साथ, तो कर लेते हैं। ए कितना है, 6000, बी कितना है, 8000, सी कितना है, 5000। और तीनों में क्या है,
कॉमन है मंथ ना, 12 गुना 12 हो गया। और उसके बाद अब क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, वो 3800 रुपया हुआ है ना। तो अब एक काम करते हैं, A/B/C, ये लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। तो लाभ का रेशियो कितना होगा, 6000 है ना, गुना 12 नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ 8000 गुना 12 फिर इस 5000 गुना 12। तो 12 12 कैंसिल, यहाँ से 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, तो कितना हुआ, A/B/C कितना आया, 6:8:5। ये हम लोगों का रेशियो आया। तो ये किसका रेशियो, प्रॉफिट है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तीनों का जोड़ है, 3800 दिया हुआ है। तो जोड़ देते हैं, 8 से 14 5 19, यानी 19 बराबर है 3800 रुपये का। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, रेशियो चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आए, तो बस डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई करना है। तो 19 एकन 19, 19 दूनी 38, तो 200 हुआ। यानी कि एक जो बराबर है वो 200 रुपये के, एक जो बराबर है 200 रुपये के। और कह रहा है कि बी का कितना हिस्सा होगा, तो बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 8 है। तो बी का रेशियो अगर 8 है तो 8 बराबर कितना होगा, 200 गुना 8 होगा, यानी कि 8 दूनी 1600। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 हो गया। इस क्वेश्चन को मैं फिर एक बार सॉल्व कर रहा हूं। ए 6000 दिया हुआ है, कितना, 12 महीने के इन्वेस्टमेंट। बी 8000 दिया हुआ, कितना, 12 महीने के इन्वेस्टमेंट किया है। सी कितना कर रहा है, 5000 कर रहा है, कितना, 12 महीने, है ना। और प्रॉफिट जो दिया हुआ है, इस एक साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 3800 रुपया हुआ है। और इस 3800 रुपये को बी का भी हिस्सा जो बनेगा, बी का जो हिस्सा बनेगा वो कितना होगा इस 3800 रुपये में, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो रेशियो होगा ना, A/B/C। तो यहाँ पर काट देते हैं 1 2 3, यहाँ से 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, तो बचा कितना, 6:8:5। ये प्रॉफिट का रेशियो हुआ ना। और क्वेश्चन में ये कह रहा है बी, बी ये हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो ये कह रहा है, तो बी है कितना, 8 के फॉर्म में मौजूद है ना, आर के फैक्टर में या आर के रेशियो में है। तो हम लोग को ये निकालना होगा ना कि एक का मतलब कितना होता है। तो 6:8:5 जो है, एक्चुअली में ये रेशियो प्रॉफिट है। तो इसका रेशियो का कुल जो प्रॉफिट है वो 3800 रुपया दिया हुआ है। तो एक का कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 6 + 8 + 5, इस तीनों को जोड़ेंगे तो आया कितना, 19, है ना। तो ये 19 जो है बराबर है 3800 रुपये के। तो 19 एकन 19, 19 दूनी 38, तो एक का मतलब हो गया यहाँ पर कितना, 200। तो फिर 6 का मतलब कितना होगा, तो 8 दूनी 16, तो 1600 हो जाएगा। अब इसको और भी शॉर्टकट में जाना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन को अगर हम लोग को समझ में आ गया कि ए जो हुआ कितना 6000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बी कितना कर रहा है 8000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी कितना कर रहा है 5000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और चूंकि तीनों का साल बराबर है ना, तीनों का जो है वो एक साल के लिए कर रहा है, तो कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाए, हम लोग को पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 6 8 और 5। और इसका जो रेशियो प्रॉफिट जो दिया हुआ 3800 दिया हुआ, ठीक है। तो 8 6 14 5 19, तीनों को जोड़ा तो बराबर हो गया 3800 के। 19 दूनी 3800 हो गया। एक का मतलब हो गया ऐसे 200, बस यहीं से समझ लेना, कुछ करना नहीं है। निकालना किसका, 8 के लिए निकालना, क्योंकि बी का मांग रहा है क्वेश्चन में। तो 8 दूनी 16, 1600 रुपये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए और बी 6:7 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार करता है ना। ए ने अपना पैसा 6 माह के लिए लगाया, ए ने कितने लगाया, 6 माह के लिए लगाया। और उनके लाभ का जो अनुपात है वो 8:7 है। तो बी ने कितने दिनों के लिए धन लगाया था। अब कह रहा है बी ने कितने दिनों के लिए, यानी कितने महीनों के लिए धन लगाया, ये निकालना है। A/B जो यहाँ पे दिया हुआ 6:7, ये दिया हुआ एक्चुअली में क्या, इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। और जो प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ हम लोगों को कितना दिया हुआ है, वो A/B का वो है 8:7।
तो इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो 6:7 में किया हुआ, तो कुछ करना नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ कितना, एक 16 माह के लिए दिया हुआ, ठीक है, और बी का निकालना हम लोगों को। तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट जो मंथ में हुआ वो 16 माह तक हुआ, है ना। यानी ए ने 16 माह तक अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B, यानी कि इसको मान लिया 6 रुपया, तो कितने महीने तक किया, 16 माह तक, ठीक। और 7 ने कितने महीने तक किया, यानी बी ने कितने महीने तक अपना पैसा को लगाया, वो हम लोगों को निकालना, तो मान लिया x। 6 क्या इन्वेस्टमेंट है, 16 क्या मंथ है, 7 क्या इन्वेस्टमेंट यानी धन है, और x क्या है, इसका मंथ है। तो यहाँ पर जो रेशियो का फॉर्मूला वही है, ये धन है, इन्वेस्टमेंट है, ये क्या महीना है, ये धन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, और ये महीना बी का हम लोगों को निकालना है। और A/B जो दिया हुआ प्रॉफिट का रेशियो है ना, तो ये जो फॉर्मूला है ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ, 8:7। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8:7 बराबर 6 गुना 16:7 गुना x, है ना। अब इसको कई तरीके से बना सकते हैं, इसको 2 तरीके से और बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो A/B जो दिया हुआ है, यानी कि 8:7 जो है वो क्या है, 6 गुना 16:7 गुना x, है ना। इसको 2 तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये 8:7 क्या LHS है ना, और ये पूरा क्या है RHS। एक्चुअली में ये जो 6 गुना 16 क्या है, किसका रेशियो है, 8 का रेशियो है, और 7 जो है ये किसका रेशियो, 7 गुना x का ही तो रेशियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8:7 बराबर 6 गुना 2 गुना 8 7 गुना x। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुना 2 गुना 8, 2 8 16। अब यहाँ पे 8 है ना? तो यहाँ पर भी 8 मैंने इसको फिक्स कर दिया। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 हम लोगों को मिल गया। अब बचा कितना, सिर्फ यही बचा ना, ये कितना 6 दूनी 12, तो अब x की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ 12 हो जाएगी। ये ट्रिक था समझने का, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, इसको LHS बराबर RHS का बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करके मैंने इसको सॉल्व किया। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट मेथड 8:7 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 16:7 गुना x है ना, तो 8/7 कर दिया बराबर 6 गुना 16/7 गुना x कर दिया। और ये 8 एकन 8, 8 दूनी 16, यहाँ 7 कैंसिल, यहाँ 7 कैंसिल, अब कितना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ से भी आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना, ए जो है 76,000 इन्वेस्ट कर रहा है, उसके कुछ माह बाद, है ना, कुछ माह बाद कह रहा है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि कितना महीना, कुछ माह है, कितना महीना नहीं पता। उसके कुछ माह बाद बी जो है वो 57,000 रुपये के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में, यहाँ मिल गया हम लोग को, वर्ष के अंत में, इसका मतलब 12 महीने का खेल हो रहा है। कुल लाभ को 2:1 अनुपात में बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। ए कितना दिया हुआ, 76,000 है ना, गुना 12। बी जो है कुछ माह के बाद जुड़ा, तो कितना जुड़ा, 57,000। अब कुछ माह के बाद तो नहीं पता कितना माह, x माह के बाद जुड़ा है ना, यही निकालना हम लोगों को। और जो प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है A/B, ये प्रॉफिट का रेशियो है, 2:1 में जाएगा। यानी कि 2:1 का मतलब क्या हुआ कि अगर A को 2 रुपया मिलेगा तो B को 1 रुपया मिलेगा। तो इसको बना लेते हैं हम लोग। तो 2:1 को हम लोग लिख सकते हैं 76,000 गुना 12:2, है ना, 57,000 गुना x। तो अब यहां से ये 3 जीरो कैंसिल, यहां से ये 3 जीरो कैंसिल, अब आया कितना, 19 चौके 76 और 19 दिया 57, और ये क्या है 3 चौके 12। 2:1 बराबर कितना हुआ, 4 चौके 16:x। क्लियर है। तो इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ हम लोगों को 2 मिल गया। अब यहाँ 1 है तो x गुना 1 कर सकते हैं, तो 1 फिक्स हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, डायरेक्ट 8 हो गई। फाइनली जो हम लोगों को x की वैल्यू कितना मिली, 8 मिली, यानी 8 मंथ मिला। 8 मंथ तो मिल गया,
लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बी कितने माह के उपरांत जुड़ा, यानी बी कितने महीने के बाद आया। कुल जो है वो 8 महीने तक इन्वेस्ट रहा, 8 महीने तक इन्वेस्ट रहा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना ए का 12 महीना, टोटल ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 महीना, यानी कि वो कितने महीने के बाद आया होगा, यानी 4 महीने के बाद ही आके जुड़ा होगा, तभी तो 12 - 8 किया तो 4 निकला। तो 8 महीने तक वो इन्वेस्टेड रहा, यानी 4 महीना इन्वेस्टेड नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो चौथे महीने में आके ज्वाइन किया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ए ने 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार किया तथा 6 माह बाद बी 80,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, है ना। ये कितना कह रहा है, 6 महीने के बाद बी शामिल हुआ, कितना 80,000 रुपये लगाकर, और ए ने 60,000 रुपये लगाकर व्यापार स्टार्ट किया, है ना। 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष मिल गया, यानी कि 12 दूनी 24 महीना, तो 24 महीने के बाद 50,000 रुपये का लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, यानी कि 24 महीने बाद जो कुल जो प्रॉफिट जो हुआ है वो 50,000 रुपया हुआ, उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो ए को लिख लेते हैं, ए कितना है 60,000, बी कितना है, और ये कितना है, ये 24 महीने का इन्वेस्ट रहा है, बी कितना है 80,000, और ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट रहा है, 6 महीना बाद आया, इसका मतलब क्या हुआ 18 महीने के लिए इन्वेस्ट रहा है, और जो टोटल जो प्रॉफिट दिया हुआ हम लोगों को वो कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ, और इसमें कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। सिंपल है, पीछे की तरह ही है, कुछ है नहीं इसमें, तो कर लेते हैं हम लोग। तो A/B निकाल लेते हैं, A/B कितना हुआ, तो यहीं पर काट देते हैं इसको, 3 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 कैंसिल, है ना। तो हुआ कितना 6 इंटू 24:8 इंटू 18, ये हो गया। अब काट देते हैं, 6 6 18, 3 8 24, ठीक है, 8 और 8 कैंसिल, तो आया कितना 1:1 के रेशियो में। इसका मतलब जो भी मिलेगा दोनों को 50-50 मिलेगा, तो कुल कितना 50,000, एक को 25,000, दूसरे को भी 25,000 मिलेगा, तो आंसर डायरेक्ट हो गया कितना 2। सिंपल था, कोई इसमें कुछ नहीं था। राम, मोहन तथा रोहन एक व्यापार आरंभ किया, उनके पैसे का अनुपात कितना है, इतना अनुपात, इतना अनुपात, इतना अनुपात है, 3 लोगों का अनुपात है ना। इसका मतलब ये राम का अनुपात हो गया, ये मोहन का अनुपात हो गया, और ये रोहन का अनुपात हो गया। वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में कह रहा है, इसका मतलब फिर 12 महीना है, यहाँ पे पकड़ में आ गया हम लोगों को। और चूंकि सब ने एक साथ व्यापार किया, इसका मतलब सब 12 महीने तक इन्वेस्टेड रहा है। वर्ष के अंत में 10,000 इतना समथिंग रुपया, है ना, प्रॉफिट के रूप में आया। तो इसमें कह रहा है मोहन का हिस्सा क्या होगा, कुछ नहीं करना, मोहन का हिस्सा बहुत आसान है, तो A/B/C का रेशियो कितना है 2/3, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई 12 जाएगा, तो 12 तो ऑलरेडी सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। 1/2/4/5, यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई 12 हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई 12 हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई 12, तो 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये हो गया। अब सबको क्या करना है, नीचे वाले को हम लोग को कैंसिल आउट करके हटाना है, और सबको रेशियो के फॉर्म में लेकर आना है। तो नीचे क्या देख रहे हैं कि 3 2 5 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, तो 30 कैसे पूरा, 3 गुना 10 पुराएंगे तो 30, तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ भी क्या है 1/2 है, तो नीचे 30 पुराना है, एलसीएम 30 लाना है, तो 30 लाएंगे एलसीएम, तो कितना होगा 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 20, यहाँ नीचे से करेंगे तो ऊपर भी 15 से करेंगे। ठीक, ऊपर 4/5 यहाँ भी है, तो नीचे कितना लाना 30, तो 5 6 30, तो ऊपर भी करेंगे 6, हो गया। अब नीचे 30, यहाँ 30, यहाँ 30 कैंसिल, तो बचा कितना 2 दाएं 20, ठीक, उसके बाद 15 और 6 चौके 24। अब ये किसी से आपस में कटेगा ना, ये प्रॉफिट का रेशियो हम लोगों को मिल गया A/B/C। अब रेशियो तो प्रॉफिट के फॉर्म में है, तो अगर ये तीनों को जो अगर प्रॉफिट मिल जाता है, ये तीनों को जो प्रॉफिट मिलता है तो वो कितने में जाएगा, तो वो जा रहा है 10,030 में, इतने रुपीज में। तो इस तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, अगर इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 10 30 5 35, 35 5 40, 40 20 60, यानी 59, 59 जो हो गया कितना बराबर हो गया 10,030 रुपये की। अब 59 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा किधर 1,030 में। अब यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे कैसे कि कितने से ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है,
अगर 59 को हम लोग यहाँ दिमाग में ही हम लोग को इसको क्या करना है, माइंड में ही कैलकुलेट करना है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 590। ठीक, तो 590 का दुगना अगर कर देंगे तो कितना होगा, लगभग ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 के आसपास जो मल्टीप्लाई जा रहा है, तो 20 के आसपास मल्टीप्लाई जा रहा है तो वो 1030 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 20 से नीचे होगा। अब 20 से नीचे होगा तो कितने से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो लास्ट डिजिट कितना है यहाँ 3, और यहाँ लास्ट डिजिट कितना है 9। तो 9 के पहाड़े में ऐसा पढ़ना है कि लास्ट के डिजिट में 3 आ रहा हो, तो 20 से नीचे हुए, 20 से नीचे आएंगे तो 9 19 है, तो 19 को अगर लास्ट का डिजिट दोनों में 9 9 81, तो 1 आ रहा, तो नहीं होगा। 18 पकड़ते हैं, 18 में से 8 है, इधर यहाँ 9, तो 9 8 72, तो 2 आ रहा लास्ट डिजिट, तो भी नहीं हो रहा। अगर हम लोग 17 पकड़ते हैं तो 17 में क्या लास्ट 7 है, और यहाँ पे कितना है 9, तो 7 9 63, 63 में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 17 से जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो ये जा रहा है पूरा का पूरा 17 से, और एक जीरो यहाँ बचा 170, यानी कि एक का मतलब जो हो रहा है वो 170 आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोहन, तो मोहन कहाँ है, बी है। अब मोहन का जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, वो मोहन का रेशियो जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। तो 170 को फिर क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे, और 170 को जब 15 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 2550 आएगा। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए बी और सी ने एक व्यापार किया। ए ने कुछ पैसे लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद बी दुगना पैसा लगाता है ना। 4 माह के बाद बी जो है दुगना पैसा लगाता है, तो किससे, ए के रिस्पेक्ट में दुगना पैसा लगाता है 4 माह बाद। एबीसी ने व्यापार किया है। उसके बाद जो कह रहा है कि 6 माह बाद फिर सी जो है ए से तिगुना पैसा लगाता है ना। और लाभ में कितना मिल रहा है, 11,270 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से ए का पूछ रहा हिस्सा क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, ए इज टू बी इज टू सी, प्रॉफिट रेशियो कितना है, ए जो लगा रहा है मान लिया कि कुछ रुपया ₹100 लगा रहा है, कितने दिनों के लिए, 12 महीने के लिए। बी जो है वो 4 माह बाद आया, तो कितना लगाया है, बी जो लगाया है ए का दुगना लगाया है, तो x है ए, तो b कितना हो जाएगा 2x, लगाया कितना है 4 माह के बाद, तो इसका मतलब हुआ 8 महीना तक इन्वेस्ट रहा। उसके बाद c कितना है, 6 महीने बाद आया, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, और c जो लगाया है a का तिगुना लगाया है, तो a है x, तो c हो जाएगा 3x, लगाया कितना 6 महीने के बाद आया, 6 महीना तक इन्वेस्ट रहा। ये क्वेश्चन बन गया, यहां से x कैंसिल, यहां से x कैंसिल, यहां से x कैंसिल, आया कितना 12 इज टू 16 इज टू 18। अब ये कट रहा, हाँ कट रहा, 2 से कट रहा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नमा 18 हो गया। अब कोई नहीं कट रहा, तो ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। तो ये प्रॉफिट का जो रेशियो है कुल जो है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो वो कितना बराबर होना चाहिए, 11,270 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो अब जोड़ते हैं तीनों को, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 6 14, और 14 6 20 3 23, तो हो गया कितना 23 बराबर 11,270। और ये अब दहेज जो जाएगा वो 49 से जाएगा, और यहाँ 1 0 तो 490, एक का मतलब हो गया कितना 490, निकालना एक का हिस्सा, एक का हिस्सा कितना 6, एक का मतलब 490, तो 6 का मतलब कितना हुआ, यहाँ 490 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 नंबर 54 के 4 हाथ पर 5 6 चौके 24, 24 5 29, तो 2940 रुपया मिलेगा कितना एक को। ए बी और सी ने 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू किया, है ना। तो सी ने कुल 50,000 रुपये लगाए। यदि लाभ कुल लगाए गए धन का 20% था, तो लाभ में एक का हिस्सा ज्ञात करें। एक का हिस्सा हम लोग को ज्ञात करना। क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया हम लोगों को। A:B:C कितना लगाया, 3:4:5 के अनुपात में पैसा लगाया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब के लिए मंथ कॉमन है, तो यही चीज अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तीनों फिर कैंसिल आउट हो जाए, तो करने का जरूरत नहीं है। और कह रहा है कि सी ने जो पैसा लगाया है वो कितना 50,000 लगाया, सही है। इसका मतलब 5 का मतलब कितना है 50,000 है ना। तो एक का मतलब कितना हो गया, एक का मतलब हो गया 10,000। तो अगर एक का मतलब 10,000 हो गया, तो अब यहाँ पे
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30,000 हो जाएगा। ये बी के लिए कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। हो गया। तो हम लोगों को सबका पैसा मिल गया। ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया। ए ने लगाया 30,000, बी ने लगाया 40,000 और सी ने लगाया 50,000। ये तीनों हम लोगों को मिल गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है तो 50,000, 40,000 और 30,000, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 है ना, तो 120 यानी 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इसी का 20% जो है वो लाभ मिला है ना, इसी का 20% लाभ मिला है। तो 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20% को हम लोग 20/100 भी लिख सकते हैं, और जिसको याद है तो डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया गुना 1/5 है ना, इतना लाभ हुआ है। और इतना लाभ के बराबर किसके रेशियो के है, ये यहाँ पर रेशियो, तो सबको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे। ये 4 0 यहाँ से गया, 4 0 यहाँ से गया, 4 0 यहाँ से गया, तो वही आ गया फिर 3:4:5 है ना, यही आ गया। तो ये कितना बराबर है, ये इतने के बराबर है, 1,20,000 के बराबर है, इतने के बराबर। इसको जोड़ देते 5 4 9 3 12, तो 12 होगी, तो 12 बराबर कितना हुआ, 1,20,000 ये हो गया। ठीक है, और गुना 1/5। अब यहां से कैंसिल करते हैं, 12 एकन 12, तो 12 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0, तो 1 का मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4 0 गुना 1/5, ये आ गया। अब ये 5 से भी कैंसिल, तो 5 दूनी 10, तो फाइनली हम लोगों को वैल्यू आया वो कितना आया, 2,000 रुपया आया। हाँ, तो फाइनली 2,000 आया। निकालना है किसके लिए, ए के लिए। ए का जो रेशियो कितना है, 4 है, इसका मतलब कितना हुआ, 4 दूनी 8,000, तो यानी कि ए का मतलब 2,000, तो 4 का मतलब कितना होगा, यहीं से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8,000, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड था, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था, ऊपर में इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। कुछ नहीं करना, जितना भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ महीना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर रेशियो में ये चीज आगे बढ़ता जाएगा, A:B:C:C में ये आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।